और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान जारी करते हुए अपने ही पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही सरकार को नसीहत भी दी। बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान जारी करते हुए अपने ही सरकार को आड़े हाथों लिया है, साथ ही नसीहत भी दे डाली। वहीं यूपी के बलिया पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अपनी ही सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अपने अधिकारियों के मनमानी आचरण पर नियंत्रित नहीं किए जाने को लेकर उसका खामियाजा भुगतने की नसीहत दी। कहा, अधिकारी स्वेच्छाकारी हो गए हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो उनका संविधान हो रहा है। बलिया पुलिस से नाराज विधायक ने कहा कि बलिया जनपद में एक विवेक कौशिक नाम के लड़के को फर्जी मुकदमे में फंसाने और गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है। नाराज विधायक ने इस मामले में बलिया पुलिस की निंदा की है। कहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा ये तो भगवान ही जानता है। बल्कि यहाँ तक कह डाला कि हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का भी अपमान हो रहा है और पुलिस वाले अपनी मनमानी आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए पत्रकार जी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने अधिकारियों के मनमानी आचरण पर नियंत्रण नहीं किए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए हैं, जो उनके मन में आ रहा है वही उनका संविधान है। आप दूसरे की बात कर रहे हैं। बलिया जनपद में एक विवेक कौशिक नाम का जो लड़का है, मैं तो इतना दुखी हूँ, फेफना की पुलिस कल फिर गिरफ्तार कर ली। विवेक सिंह कौशिक का इतना ही अपराध है कि वो जो है गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वालों से भिड़ गया। कहा कि भाई यदि आम आदमी की चेकिंग होगी तो क्या पुलिस वालों की चेकिंग नहीं होगी? तो संविधान के रक्षक यदि संविधान का पालन नहीं करेगा तो समाज का धर्म है कि उसका प्रतिकार करे। विवेक कौशिक ने प्रतिकार किया, उसी पर उसके ऊपर FIR हो गया। मैं इस पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करता हूँ। जिसने भी किया है, चाहे उस क्षेत्राधिकारी हो, कप्तान हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस के जो भी लोग हैं, विवेक कौशिक के साथ जो भी हुआ है जाति हुआ है। कल सुने कि बेल करा करके वो जा रहा था, कल सुने कि बेल करा करके वो लड़का जा रहा था, तब फेफना थाने पर फिर गिरफ्तार कर लिए। यदि इस तरह की गतिविधि, पुलिस की मनमानी आचरण प्रस्तुत होगा समाज में, तो भी भारतीय जनता पार्टी का जो है इसमें कितना लाभ होगा ये तो भगवान ही जानता है। और मैं ऐसे घिनौना काम करने वाले पुलिस वालों की निंदा करता हूँ कि प्रजातंत्र की बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का भी अपमान हो रहा है, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है और पुलिस वाले अपना मनमानी आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक घर में रखे पटाखों में भीषण आग लगने से वहां पर काम करने वाले 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के बख्शीवाला मोहल्ले में एक यूसुफ नाम के व्यक्ति के मकान में पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था। अचानक से पटाखों में धमाका होने के कारण वहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई है। इस घटना में मजदूर प्रदीप कुमार, चिंटू, सोनू, ब्रिजपाल सहित कुल 5 मजदूरों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर भले ही काबू पा लिया हो, लेकिन मरने वाले मजदूरों के परिवार वालों का रो कर बुरा हाल हो गया है। इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री मालिक यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। बिजनौर जनपद के बिजनौर के आउटर पर एक मकान था एकांत में, किसका है तो उसका नाम बता दो। जहाँ पर 4-5 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ केमिकल रखा हुआ है, जो देखने से प्रतीत होता है कुछ पटाखे की सामग्री थी। अचानक उसमें आग लग गया, 5 लोग झुलस गए और उनकी मौके पर दर्दनाक और दुखद मृत्यु हुई। जो ठेकेदार था, जो इसको संचालन करता था, यूसुफ, इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। डेड बॉडी को मौके से मोर्चरी के लिए, पंचायत रामा के लिए भेज दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यह लाइसेंसी था। उन तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने युवती को अपने हवस का शिकार बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि परिवार वालों ने कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की कार्यवाही करते हुए
पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म का पूरा मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां के एक मोहल्ले में नाबालिग युवती का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब वह घर पर अकेली थी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने युवती के हाथों पर धारदार ब्लेड से वार कर लहूलुहान कर दिया। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। परिजनों के घर पहुंचने पर डरी सहमी पीड़िता ने आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी आसीम के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। ये थाना कोतवाली संभल पर एक नाबालिग युवती जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है के साथ उसी के ही एक पड़ोसी सजातीय युवक द्वारा घर में घुसकर बलात्कार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली संभल पर अपराध संख्या 142/2021 अंतर्गत धारा 376, 452, 324, 506 व 120 IPC व 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित अभियुक्त हाशिम सनफ बदरुल, जो कि मियाँ सराय संभल का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु रवाना किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें ALP न्यूज।